मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ प्रत्याशी है। यहाँ पर 33 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी इसमें नाम है। मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवार इस सूची में शामिल है। दिल्ली कांग्रेस से दूसरी लिस्ट आ चुकी है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ लड़ेंगे चुनाव। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जोराहट से गौरव गोगोई कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी कांग्रेस की उम्मीदवार घोषित की गई है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ यहाँ पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जिस तरह से कांग्रेस की सूची का लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार इंतजार समाप्त हुआ, दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं और एमपी सहित दूसरे राज्य भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान के प्रत्याशियों की घोषणा की है कांग्रेस ने, दूसरी सूची जारी की है। 43 नामों की इसमें घोषणा की गई है। छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और भिंड सीट से फूल सिंह बरैया का नाम सामने आ रहा है कि भिंड सीट से फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ेंगे। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार का नाम है। सतना सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम है और सीधी सीट से कमलेश्वर पटेल का नाम है। मंडला लोकसभा सीट से ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। देवास सीट से राजेंद्र मालवी का नाम है। धार सीट से राधेश्याम मोबेल का नाम है और खरगोन से पोरलाल खरचे हैं और बैतूल से रामू टेकाम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सूची है देश न्यूज ने पहले ही बताई थी और देश न्यूज की सूची पर मोहर लगी है। देश न्यूज की सूची पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस ने यह सूची जारी की है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के, जिस तरह से देश न्यूज ने बताया था, मध्य प्रदेश के 28 नामों का जिक्र किया था, उस सूची पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस की यह सूची है। देश न्यूज की सूची पर मोहर लगी है और देश न्यूज ने जिन नामों की पहले संभावना व्यक्त की थी कि ये नाम मध्य प्रदेश की इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी में हो सकते हैं, उन सीटों पर मोहर लगाते हुए, उन नामों पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की और मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, जिसमें जैसा मैंने बताया कि फूल सिंह बरैया है, भिंड सीट से हैं, पंकज अहिरवार हैं, लोकसभा प्रत्याशी होंगे। पंकज अहिरवार टीकमगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सतना सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सीधी सीट से ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। साथ ही छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इस तरह से मोहर लगाई है देश न्यूज की सूची पर। खरगोन से पोरलाल खरते चुनाव लड़ेंगे और बैतूल से रामू टेकाम, ये पहले ही बता दिया था देश न्यूज ने कि बैतूल से रामू टेकाम और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ सीधी लोकसभा सीट से कमलेश्वर पटेल चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ मैं धर्मेश आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची जारी की है। मध्य प्रदेश के 10 कैंडिडेट हैं इसमें और वो 10 नाम जिन पर पहले देश न्यूज बता चुका है वही नाम, और कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार की दूसरी सूची का ऐलान किया है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सीईसी की दूसरी बैठक सोमवार को शाम को हुई थी और दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और सीईसी के मेंबर्स शामिल थे। बैठक में राजस्थान, उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे हैं। सीईसी की पहली मीटिंग 7 मार्च को हुई थी और 8 मार्च को 39 सीटों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई। इसमें से जो पहली लिस्ट जारी हुई थी 39 नाम की, उसमें 16 प्रत्याशी केरल के थे, 7 प्रत्याशी कर्नाटक के थे, 6 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के थे, 4 प्रत्याशी तेलंगाना के थे और 2 प्रत्याशी मेघालय के, और सिक्किम के लिए 1, नागालैंड के लिए 1, त्रिपुरा के लिए 1 और लक्षद्वीप के लिए 1 सीट पर उस समय घोषणा की गई थी। और दूसरी सूची में जो घोषणा की गई है इसमें असम,
राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर घोषणा की गई है कि मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया, जो अभी विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा चुनाव जीते हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो उनको फिर से मैदान में उतारा गया लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर। साथ ही टीकमगढ़ लोकसभा सीट से पंकज अहिरवार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे टीकमगढ़ सीट से, और सिद्धार्थ कुशवाहा सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। घोषणा कर दी है सीधी सीट से, देश न्यूज ने पहले बताया था कि सीधी लोकसभा सीट से कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, और उसी नाम पर उन्हीं नामों पर मोहर लगाते हुए कांग्रेस ने सूची जारी की है। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम का नाम है, छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे लखनाथ का नाम है, और देवास से राजेंद्र मौलवी का नाम है, धार से राधे श्याम मुगेल, और खरगोन से पोरलाल खरसे, और बैतूल से रामू टेकाम का नाम शामिल है। बैतूल सीट से रामू टेकाम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि 10 प्रत्याशियों के नामों की यहाँ पर कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी है मध्य प्रदेश के, लेकिन सूरज जी यहाँ एक लिस्ट में दिलचस्प बात यह भी देखने में आ रही है कि किसी दिग्गज का नाम नहीं, क्योंकि दिग्गज जो है लगातार चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। क्या यही कारण है? और दूसरा ये कि क्या ये सूची के अंदर जो नाम है, पहली जो दूसरी सूची आई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, इसमें जो नाम है क्या वो वही नाम है जो पहले जिसके कहा जा रहा था कि इस पैनल में पहला नाम ही है, एक से ज्यादा नाम नहीं, मतलब बिल्कुल सिक्योर सीट पे नाम घोषित किए हैं? बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने जो बात कही है, कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पाई थी। चाहूंगा सवाल अपने एक बार और दोहराएं। जी सूरज जी, बिल्कुल। जिस तरह से लगातार बात चल रही थी कि कांग्रेस सबसे पहले जो पैनल घोषित करेगी, जो सीट घोषित करेगी, वो होगी जिस पर सिंगल नाम होगा। क्या ये वही लिस्ट है जिस पर सिंगल नाम था, आसानी से सहमति बन रही थी, कहीं विवाद नजर नहीं आ रहा था? नहीं धर्मिष्ठा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये सारे नाम वो नहीं है जी। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन नामों पर सिंगल नामों पर सहमति बन चुकी थी, जो नाम सूची में शामिल किए जाने चाहिए थे, चाहे दिग्विजय सिंह का नाम हो सूची में, हम बात करें कमलनाथ की बात करें, कई तरह के कयास की, कमलनाथ जबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह गुना सीट से चुनाव लड़ेंगे, अरुण यादव का भी कहीं गुना सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब तमाम कयासों के बावजूद भी अभी उन सीटों पर घोषणा नहीं की गई, और उन नेताओं के नाम इस सूची में शामिल नहीं है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह का परिदृश्य इस समय चल रहा है, वह परिदृश्य बिल्कुल अलग ही सिनेरियो लिए हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ देखा जाता था, एक समय था कि जब कांग्रेस की टिकट पाने के लिए लोगों में होड़ रहा था, आज बीजेपी की टिकट पाने के लिए लोगों में होड़ रहा है। तो लेकिन अब कांग्रेस पर प्रत्याशी लोग बनना नहीं चाह रहे हैं। अब ये स्थिति है कि यदि जिनकी टिकट की बात की जा रही है कि इनको इस चीज से टिकट लड़ाना है, दी जानी है, चुनाव लड़ाना है, तो वो मना कर रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, वो चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ ये जो तमाम स्थितियां बन रही हैं, इन तमाम स्थितियों के चलते एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस की जो सूची है, कांग्रेस की सूची में वो उन नामों का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है जिन नामों को लेकर के बात चल रही थी, जिन नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, वो तमाम चीजें अभी इसमें शामिल नहीं है, वो नाम इसमें अभी शामिल नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों के साथ हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो नाम है, मैं बता दूं आपको कि दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इस सूची में हम मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर देश न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस के कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, और ये जो 10 नाम है उस सूची पर मोहर लगाते हुए ये नाम घोषणा की गई है। लेकिन वो नाम जो बड़े नाम है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि जिन पर पैनल में बात की गई थी, कि पैनल में नाम भेजे गए थे, सिंगल नाम की बात की जा रही थी, उन नामों की घोषणा अभी तक नहीं की गई, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने से मना। तो क्या सूरज जी यही कारण हो सकता है कि कई दिग्गजों के नाम इसमें नहीं, क्योंकि वो लगातार चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल उसी ओर इंगित कर रहा हूँ कि दिग्गज नेताओं के द्वारा चुनाव लड़ने से मना किया जाना ये इंगित करता है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। तो कांग्रेस किस तरह की रणनीति अपना रही है, कांग्रेस किस तरह से अपनी चुनाव लड़ने के लिए जो बातें सामने आ रही है, तमाम रणनीति क्या है, और उस रणनीति के तहत क्या क्या चीजें सामने आने वाली हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सूची, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सूची पहले आ जाएगी, और पहले कांग्रेस की सूची आएगी, लेकिन नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ाते हुए पहले सूची जारी कर दी। बिल्कुल और अब कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस ने सूची जारी की है,
और अब कांग्रेस की ये दूसरी सूची जिसमें 43 नामों का ऐलान किया गया है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है, जोरहाट से गौरव गोविल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की सूची जारी हुई है और इस सूची में जैसे कि मैंने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश के 10 नामों का उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि वास्तव में कांग्रेस की जो सूची है और जो और बाकी 18 सीटें जो बच रही हैं उन, क्योंकि पहली सूची में मध्य प्रदेश का एक भी नाम नहीं था। बिल्कुल, पहली सूची में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से एक भी सीट के लिए किसी का नाम शामिल नहीं था कि कोई एक सीट पर घोषणा की गई हो। इससे सीधी बात यह है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं या फिर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब तक पूरी सूची नहीं आएगी तब तक कयासों पर विराम नहीं लगेगा, अटकलों पर विराम नहीं लगेगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की दूसरी सूची में जो नाम आए हैं इसके बाद में तीसरी सूची में क्या मध्य प्रदेश के बाकी नाम होंगे, और जिन नेताओं की बात की जा रही थी, बड़े नामों की बात की जा रही थी, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, और यदि नहीं होंगे तो उनके स्थान पर मध्य प्रदेश की उन सीटों से कौन से उम्मीदवार सामने आने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही सूरज जी आपने कि कयासों का दौर जो है लगातार जारी रहेगा जब तक 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाते। या जैसे कि मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अभी फिलहाल दूसरी लिस्ट में नाम सामने आए हैं। एक सीट जो है सपा को कांग्रेस ने सौंप दी। ऐसे में 18 सीटें, 18 लोकसभा सीटें अभी भी बाकी है जिन पर लोकसभा प्रत्याशी का इंतजार है। क्या यहाँ पर संभावनाएं नहीं बन रही है या फिर लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष कांग्रेस पर निशाना साधता है कि इनमें प्रत्याशियों की कमी या प्रत्याशी है ही नहीं, क्या ये बात सही साबित हो रही है उनकी? देखिए धर्मेशा, बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार जो कर रहे हैं, कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। बिल्कुल, कोई ना कोई तो सच्चाई होगी कि आज यदि अगर बात की जा रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस से लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बातें कहां से उठी? इन बातों के पीछे वो कौन सी चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं इन बातों के लिए? वो तमाम कौन से इन अटकलों को खड़ा करने के लिए, इन अटकलों को ध्यान देने के लिए वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से ये कि अटकलों को बल मिलता है? जी। तो यदि आज ये चीज हमारे सामने है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार होता रहा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची नहीं आई, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में ये बात तो सामने आ जाती है कि हाँ, कांग्रेस ही उस बात को लेकर के ये पुष्टि कर रही है कि हाँ प्रत्याशियों का टोटा है, और यदि प्रत्याशियों का टोटा है नहीं है तो फिर सूची एक बार में जारी क्यों नहीं कर दी जा रही? तो ये जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों पर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यदि इस तरह की अटकलें आ रही हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उनके पीछे ऐसे कोई कारण है, तो वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से सत्ता पक्ष को या कांग्रेस के विरोधी दलों को इस तरह की अटकलों को, इस तरह की बातों को लेकर के कयास लगाए जाने या फिर आरोप लगाए जाने का अवसर प्रदान होगा। बिल्कुल सही बात कही सूरज जी आपने। यहाँ पर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का जैसा कि कहा भी जा रहा है इंतजार था और दूसरी सूची आ गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार था और दूसरी लिस्ट आ गई। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में 43 नाम शामिल है, जिसमें से 10 नाम मध्य प्रदेश के हैं। हालांकि 18 सीटें अभी भी मध्य प्रदेश की बाकी 18 लोकसभा सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों का इंतजार बरकरार है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कांग्रेस कौन से नेता मैदान में उतारती है, क्योंकि 10 सीटों पे किसी दिग्गज का नाम सामने नहीं आया। हो सकता है कि दिग्गज लगातार चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, शायद यही कारण है कि दिग्गजों का नाम नहीं है। लेकिन दूसरी इसके बाद जो सूची आएगी मध्य प्रदेश की, उसमें हो सकता है दिग्गजों के नाम शामिल हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।